नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में प्रदेश में चल रहे जीएसटी और स्वदेशी जागरूकता अभियान की समीक्षा की। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि 22 सितंबर से लागू हुई नई जीएसटी की दरें प्रदेश की अर्थव्यवस्था और स्थानीय उद्योगों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि जिसका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। तो वहीं सीएम ने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि अभियान को और भी अधिक व्यापक और प्रभावी बनाएं। उन्होंने ग्राम सभाओं से लेकर नगर निकाय के हर छोटे बड़े व्यापारियों तक जागरूकता पहुंचाने की बात कही। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने को बल देते हुए कहा कि इससे आत्मनिर्भर भारत और उत्तराखंड का सपना भी साकार होगा। उन्होंने आने वाले त्योहारों में भी स्वदेशी वस्तुओं की खरीद को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। तो वहीं आपको बता दें कि यह अभियान जन आंदोलन का एक रूप लेकर राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हरिद्वार से है, जहां यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक प्रकरण में लगातार जांच तेज है, जिसमें एसआईटी का गठन कर दिया गया है और लगातार जांच भी की जा रही है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में सुल्तानपुर निवासी नकल माफिया खालिद मलिक के करीबी रिश्तेदारों के घरों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जहां पुलिस ने मौके पर एक अवैध दुकान को ध्वस्त कर दिया और जिससे कि इस प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ कड़ा संदेश दिया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में किसी भी नकल माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई को स्थानीय लोगों ने भी सराहा और जहां इसे आवश्यक कदम बताया जा रहा है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। तो वहीं प्रदेश सरकार की इस सख्ती से कानून व्यवस्था में सुधार की उम्मीद भी जताई जा रही है। अब खबर देहरादून से है, जहां नगर निगम के मेयर सौरभ थपलियाल और भाजयुमो के प्रदेश महामंत्री विपुल मंदोली ने बेरोजगार संघ के प्रदर्शन पर कड़ा रुख अपनाया है। आपको बता दें कि मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि युवाओं को गुमराह करने की साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि देवभूमि में स्वतंत्रता जैसे नारे लगाने, नेपाल जैसे मुद्दे खड़े करने या फिर भगवा को बदनाम करने की कोशिश युवाओं के द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी। वहीं बताते चले कि थपलियाल ने शांतिपूर्ण आंदोलन की अपील करते हुए भड़काऊ बयानबाजी से बचने को कहा। तो वहीं बताते चले कि भाजयुमो के प्रदेश महामंत्री विपुल मंदोली ने आरोप लगाया है कि बेरोजगार संघ के कुछ नेता राजनीतिक लाभ के लिए युवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में एसआईटी की निष्पक्ष जांच पर भरोसा जताया है और उन्होंने कहा कि युवाओं को भटकाने वालों को सफल नहीं होने दिया जाएगा। अब खबर डोईवाला से है, जहां शहीद दुर्गा मल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, जिसमें कि आपको बता दें कि मतदान सुबह 8 बजे, दोपहर 1 बजे तक चलेगा और जहां मतगणना का कार्य दोपहर 3 बजे से शुरू किया जाएगा। आपको यह भी बताते चले कि परिणाम शाम 5 बजे तक घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव में कुल 1464 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं और जिसमें 1005 छात्राएं और साथ ही 459 छात्र अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बताते चले कि कॉलेज प्रशासन ने मतदान के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं, जहां सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ साथ सीसीटीवी की निगरानी और आईडी चेकिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। और इस बार छात्र राजनीति में एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है और जिससे कि चुनाव रोमांचक हो गया है। बताते चले कि कॉलेज कैंपस में छात्रों का उत्साह देखते ही बन रहा है, जहां सभी अपनी पसंद के उम्मीदवार को विजय बनाने के लिए पूरी सक्रियता से भाग ले रहे हैं।
अब खबर देहरादून से है, जहां मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सचिवालय में उत्तराखंड डिजास्टर प्रेपेयरनेस के साथ साथ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक की और जहां पर मुख्य सचिव के प्रोजेक्ट से संबंधित प्रस्ताव शीघ्र ही तैयार भेजे गए हैं। और जहां आपको बता दें कि पीएमओयू के द्वारा 31 अक्टूबर 2025 तक ड्राफ्ट सीईआरसी संचालन मैनुअल और आपातकालीन कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। तो वहीं बता दें कि बैठक में वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों ने बताया कि परियोजना प्रबंधन की इकाई पीएमयू और परियोजना के क्रियान्वयन की इकाइयों में पीआईयू साथ ही साथ क्षेत्र की इकाइयों की स्थापना हो चुकी है और नियुक्ता भी लगातार जारी है, जिसमें कि 29 पुलों के निर्माण कार्य भौतिक और वित्तीय प्रगति पर हो रहे हैं, जहां वेब आधारित प्रबंधन की सूचना और प्रणाली चालू है। और जहां आपको बता दें कि मोबाइल ऐप सुरक्षा ऑडिट के बाद जल्द ही लॉन्च किया जाएगा, जिसमें कि परियोजना के प्रभावित परिवारों को भूमि मुआवजा भी दिया जाएगा और शिकायत निवारण तंत्र पूरी तरह से कार्यरत है। अब खबर रुड़की से है, जहां सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के प्रशासनिक भवन में उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग की एक कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जहां शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए आगे भेज दिया गया है। तो वहीं पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। बताते चले कि जिसमें मृतक ने अपने ही ऑफिस कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वहीं बता दें कि मृतक यूपी सिंचाई विभाग में मेट के पद पर तैनात थी और जहां एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। चिंता न करो, मुकदमा हो गया और 5 लाख तो आपके बच गए, समझो। बाकी जो है वो अकाउंटों का पता करेंगे। तो आपको बता दें कि रुड़की से यह मामला है, जहां पर आपको बता दें कि सुसाइड नोट भी इस मामले में बरामद कर लिया गया है। तो साथ ही साथ बता दें कि जो महिला थी वो सिंचाई विभाग में कार्यरत थी और जिसके बाद आपको बता दें कि तमाम आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं, जिसमें सुसाइड करने का कारण उन्होंने एक कर्मचारी बताया है और जिसमें कि मामले की जांच लगातार पुलिस की ओर से जारी है। साथ ही साथ बता दें कि सुसाइड नोट में महिला ने इस बात का जिक्र किया है कि उसने जो फांसी लगाई है वो किसी कर्मचारी के उत्पीड़न से प्रभावित होने के बाद लगाई है और जिसका सुसाइड नोट भी घटनास्थल से बरामद कर लिया गया। साथ ही साथ बताते चले कि पुलिस पूरे साक्ष्यों को जुटाने में जुटी है और जहां पर पोस्टमार्टम के लिए भी शव को आगे भेज दिया गया है। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। मुकदमा हो गया और 5 लाख तो आपके बच गए, समझो। कल सिंचाई कॉलोनी में एक जो सिंचाई विभाग में कोई कार्यरत कर्मी थे जिनकी उम्र करीब 59 साल के आसपास बताई जा रही है, उन्होंने सुसाइड किया है, जो तथ्य मिले। बाकी सुसाइड का क्या कारण था, एक सुसाइड नोट की भी बात वहाँ पर आ रही है। उन तथ्यों की पड़ताल करेंगे। पड़ताल के बाद जो आगे परिजनों के द्वारा जो तथ्य दिए जाएंगे और जो फैक्ट हमें मिलेंगे उसके हिसाब से आगे लीगल कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आप खबर देहरादून से है, जहां बहु प्रशिक्षित भंडारी बाग रेलवे ओवरब्रिज परियोजना में अब फिर से तेजी आने की उम्मीद जागी है। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्थल का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी जताई है और कार्यदायी संस्था को भी अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई गई। बताते चले कि डीएम सविन बंसल ने इसे मुख्यमंत्री की प्राथमिक परियोजना बताया और स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ओवरब्रिज निर्माण तय समय से पूरा करने के लिए निर्देश दिए और कहा कि जिला प्रशासन स्वयं इसकी प्रगति की निगरानी करेगा, जहां परियोजना की निगरानी के लिए एसडीएम सदर और उनके साथ साथ लोक निर्माण विभाग के एक्शन नोडल अधिकारी भी नामित किए गए हैं, जो कि रेलवे से समन्वय कर कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करेंगे। बताते चले कि डीएम ने यह भी बताया कि इस अधूरे प्रोजेक्ट के चलते शहर के बीचों बीच यातायात का दबाव भी लगातार बढ़ रहा है और जिससे कि लोगों को भारी असुविधा भी हो रही है। तो आपको बता दें कि इस परियोजना को लेकर लगातार कई तरीके की शिकायतें भी सामने आ रही थी, क्योंकि यह जो प्रोजेक्ट है वो काफी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है और जिस पर आज को बता दें कि डीएम की ओर से निरीक्षण किया गया, जहां डीएम सविन बंसल
निरीक्षण करने पहुंचे और जहां तमाम अधिकारियों को यहां पर फटकार भी लगाई गई है। तो वहीं आपको बता दें कि जिस संस्था के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट को दिया गया है उसके मेन अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे और जहां उनको भी तमाम दिशा निर्देश डीएम सरविन बंसल की ओर से दिए गए। आपको बता दें कि डीएम सरविन बंसल ने इस मौके पर यह भी जानकारी दी कि यह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है और जिसको लेकर भंडारी बाग ओवरब्रिज जो है वो लगातार अब यातायात में भी बाधा बन रहा है और जिसको लेकर डीएम की ओर से सख्त रुख अपनाया गया है और उनकी ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जिस तरीके से इस ओवरब्रिज को लेकर लगातार देरी हो रही है, प्रोजेक्ट का काम जिस गति से चल रहा है उसमें तेजी लाई जाए और जो भी अधिकारी वहां पर हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि ओवरब्रिज की जो समय सीमा निर्धारित की गई है उस समय निर्धारित समय तक ही इस ओवरब्रिज को पूरा कर लिया जाए। साथ ही साथ आपको बता दें कि ओवरब्रिज जो है इसके बाद अब यातायात भी जो है वो सुगम हो सकेगा, लेकिन जिस तरीके से यह निर्माणाधीन है इस समय ये कार्य पूरे तरीके से अभी पूरा नहीं हो पाया है और जिसकी वजह से लगातार सड़कों पर भी यातायात का दबाव बढ़ रहा है और जिसको देखते हुए डीएम की ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं और जिसमें कि आगामी दिनों में इस कार्य और परियोजना में तेजी लाने के निर्देश उनकी ओर से दिए गए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने शहर में अवैध निर्माणों और अनाधिकृत प्लॉटिंग को लेकर अब कड़ा रुख अपनाते हुए उनके ओर से सहस्त्रधारा रोड पर नेहरू कॉलोनी में बहुमंजिला इमारत को सील कर दिया गया। बताते चले कि मयंक गुप्ता, सुरजा हैदर और वैभव बजाज के द्वारा किए गए अवैध निर्माणों को मौके पर जाकर सील किया गया है और इस कार्रवाई की निगरानी सहायक अभियंता शैलेंद्र सिंह रावत के साथ साथ गौरव तोमर, राजेंद्र बहुगुणा और अभियंता यशपाल के द्वारा की गई। बताते चले कि एमडीडीए के द्वारा अब जो उनके उपाध्यक्ष हैं बंशीधर तिवारी ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति के निर्माण करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि वे केवल एमडीडीए से स्वीकृत नक्शों और नियमों के अनुरूप ही निर्माण करें। यह अभियान शहर को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुनियोजित ढंग से विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में अवैध निर्माणों और प्लॉटिंग पर लगातार सरकार की ओर से सख्त रुख को अपनाया जा रहा है और ये तस्वीरें हम आपको देहरादून की दिखा रहे हैं जहां मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के द्वारा कार्रवाई की गई है जिसमें कई बहुमंजिला जो इमारत थी उसको ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि एमडीडीए की ओर से यह सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी प्लॉट्स और नक्शे एमडीडीए के द्वारा जारी किए गए हैं उन्हीं के आधार पर जो निर्माण है वो किया जाए। उनके अवैध जो भी निर्माण होगा उसको सरकार जो है उनकी ओर के से जो है ध्वस्त किया जाएगा। और शहर में जिस तरीके से आप सभी को जानकारी है कि उत्तराखंड की सरकार की ओर से सख्त निर्देश और हिदायत दी गई है कि अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी के चलते एमडीडीए की ओर से देहरादून में यह कार्रवाई की गई जिसमें बहुमंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तरकाशी से है जहां ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन और नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पुलिस के अधीक्षक सरिता डोभाल के निर्देशन पर यह अभियान लगातार चलाया जा रहा है और जहां 25 सितंबर 2025 को मनेरी थाना क्षेत्र के भंकोली गांव में लगभग 4 किलोमीटर ऊपर जंगल में छानियों के पास उगी भांग को नष्ट कर दिया गया। यह कार्रवाई प्रभारी निरीक्षक मनेरी मनोज आसवाल के निर्देश पर की गई और जहां पर उप निरीक्षक उमेश सिंह की नेगी की नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। तो उत्तरकाशी में लगातार ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत यह कार्रवाई की गई जिसमें कि आपको बता दें कि भकोली गांव के आसपास के जंगलों में उगी भांग को पूरे तरीके से नष्ट कर दिया गया है। तस्वीरें हम सीधा आपको दिखा रहे हैं जहां गठित टीम के द्वारा उत्तरकाशी में बड़ी कार्रवाई की गई है। जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड सरकार की ओर से ड्रग्स फ्री देवभूमि को बनाने के लिए तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं और इसी के बीच आपको बता दें कि उत्तरकाशी में पुलिस राजस्व की संयुक्त टीम के द्वारा यह कार्रवाई की गई है जिसमें अवैध भांग को पूरे तरीके से नष्ट कर दिया गया। ये जो खेती है वो अवैध भांग की गई थी और जिसको लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से सख्त रुख अपनाया गया है और जिसमें इस खेती को पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया गया।
तो उत्तरकाशी में पुलिस राजस्व की ओर से संयुक्त कार्रवाई की गई है। जिस तरीके से आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार की ओर से लगातार ड्रग्स फ्री उत्तराखंड को बनाने के लिए तमाम दिशा निर्देश दिए जाते हैं। सरकार जो सख्त रुख है वो अपनाती है, और जिसमें कि आपको बता दें कि उत्तरकाशी में यह मामला सामने आया और जैसे ही पुलिस प्रशासन को इस बात की भनक लगी, पुलिस प्रशासन की ओर से त्वरित एक्शन लेते हुए इस भांग की खेती को पूरे तरीके से नष्ट कर दिया गया है। जिसमें कि आपको बता दें कि यह जो खेती थी वो बिना किसी जानकारी के और बिना किसी अनुमति के की गई थी, और जिसमें कि इस भांग की खेती को पूरे तरीके से नष्ट कर दिया गया। जिस तरीके से लगातार देवभूमि को ड्रग्स फ्री और नशा मुक्त बनाने के लिए सरकार की ओर से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, और जिसको लेकर पुलिस प्रशासन और राजस्व की टीम भी लगातार मुस्तैदी से काम कर रही है। और इसी बीच उत्तरकाशी से यह मामला सामने आया जहां पर इस खेती को नष्ट किया गया है। भकोली गांव के पास के जंगल में यह भांग उगाई गई थी और जहां पर इसे इस समय पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। और जिस तरीके से आपको बता दें कि लगातार पुलिस प्रशासन की बात हो या फिर संयुक्त टीम की बात हो, ड्रग्स को लेकर और नशा मुक्ति को लेकर सभी सजग नजर आ रहे हैं, और जिसमें ताबड़तोड़ छापेमारी और लगातार एक्शन इस तरीके के मामलों में पुलिस की ओर से नजर आता है। और इसी बीच उत्तरकाशी में भी यह मामला सामने आया, और जिसके बाद पुलिस की ओर से त्वरित कार्रवाई की गई और जिसमें इस भांग की खेती को पूरे तरीके से नष्ट कर दिया गया है। आज 25 अक्टूबर 2025 को ग्राम सभा भंकोली के ऊपर कोतवाली। अब खबर हरिद्वार से है, जहां रुड़की क्षेत्र में सोनाली नदी के पुल के नीचे दलदल में फंसी एक नीलगाय को बचाने के लिए वन विभाग ने करीब 4 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। आपको बता दें कि नीलगाय गहरे दलदल में फंस गई थी और जिसे बाहर निकालना चुनौतीपूर्ण बेशक रहा, लेकिन आपको बता दें कि वन विभाग की टीम ने क्रेन और रस्सियों की मदद से नीलगाय को सुरक्षित बाहर निकाला है। और इस दौरान वनकर्मी जान जोखिम में डालते हुए खुद दलदल में उतरे और जहां नीलगाय की जान बचाने की अहम भूमिका जो है वो निभाई गई, और जहां पर रेस्क्यू के दौरान पुल पर भारी भीड़ जमा हो गया और जिससे कि आवाजाही घंटों तक बाधित रही। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि स्थानीय लोग भी इस प्रयास को देखकर वन विभाग की सराहना करते हुए नजर आए। जहां रेंज के अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि नीलगाय को सुरक्षित रेस्क्यू के बाद जंगल में छोड़ दिया गया है। तो जिस तरीके से ये तस्वीरें हम आपको हरिद्वार की दिखा रहे हैं, जहां पर वन विभाग की ओर से सराहनीय पहल जो है की गई है, जिसमें कि आपको बता दें कि इस दलदल के बीच नीलगाय फंस गई थी और जैसे ही लोगों के द्वारा इस बात की जानकारी वन विभाग को दी गई, नीलगाय को कीचड़ से बाहर निकाला गया। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि क्रेन की मदद से और रस्सी की मदद से नीलगाय का रेस्क्यू किया गया है। कई घंटे तक रेस्क्यू जो है चला, वो 4 घंटे तक करीब रेस्क्यू चला, और जिसके बाद नीलगाय को सुरक्षित दलदल से बाहर निकाल लिया गया। तो वहीं आपको बता दें कि ये तस्वीरें देखकर आम लोगों के द्वारा वन विभाग के लोगों की जमकर सराहना भी की गई, क्योंकि जिस तरीके से आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो दलदल है वो काफ़ी गहरी दलदल है, और जिसमें लोगों के द्वारा इस बात की जानकारी जैसे ही वन विभाग को दी गई, तुरंत अपने अमले के साथ वन विभाग की टीम यहाँ पहुंची और जहां नीलगाय को बचाने का प्रयास लगातार वन विभाग की ओर से शुरू कर दिया गया, और जहां मशीनरी की मदद से नीलगाय का रेस्क्यू किया गया है। अब खबर देहरादून से है, जहां डालनवाला क्षेत्र की बीती शाम हुई हत्या की घटना में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि घटना पुरानी रंजिश के कारण बताई जा रही है, जिसमें कि 2 सगे भाइयों ने धारदार हथियार से हमला किया। घायल व्यक्ति को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां पर उसे डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। तो वहीं आपको बता दें कि घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून ने जांच के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं, और जहां पर कई पुलिस की टीमों का गठन भी किया गया। देर रात पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, और जिसमें कि पुलिस के द्वारा मामले की तहकीकात भी की जा रही है। आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द की जा सके, इसके लिए हत्या की घटना में क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाई गई, और जहां स्थानीय प्रशासन भी सतर्क हो गया है। और आपको बता दें कि जल्द ही आवश्यक कदम भी उठाने की तैयारी लगातार की जा रही है। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि देहरादून से मामला सामने आया है, जहां धारदार हथियार से युवक की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसमें कि आपको बता दें कि हत्या का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से जांच की जा रही है, और जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जो कि दोनों ही सगे भाई हैं। आपको बता दें कि मामला पुरानी रंजिश को लेकर है, और जिसके बाद इस मामले के बाद पूरे क्षेत्र में इस समय
दहशत फैल गई है। तो वहीं आपको बता दें कि 2 अभियुक्तों को पुलिस की ओर से इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया और जहां पुलिस की ओर से आश्वस्त किया गया है कि आगे की कार्रवाई लगातार जारी है और जिसमें कई टीमों का गठन भी पुलिस की ओर से किया गया है। अब खबर जसपुर से है, जहां नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 में स्थित अब्दुल कलाम पार्क वर्षों से बदहाली की स्थिति में है। जी हां, आपको बता दें कि स्थानीय निवासी मोहिनी शर्मा के अनुसार यह पार्क लगभग 25 सालों से उपेक्षित है। पार्क में नगर पालिका के वाहन खड़े रहते हैं और जिनके कारण अन्य लोग यहाँ पर अपनी गाड़ियां भी पार्क कर देते हैं। साथ ही आपको बता दें कि पार्क में गाय भैंस बांधने जैसा भी अड्डा बन चुका है, जैसे कि पार्क की मूलभूत उपयोगिता पूरे तरीके से खत्म हो गई है। ना तो नगर पालिका की ओर से और ना ही क्षेत्र के विधायक या फिर पूर्व विधायक की तरफ से इस पर कोई ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि अब्दुल कलाम पार्क की स्थिति सुधारना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि पार्क की जो देखरेख है और रख रखाव है, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को जल्द ही कदम उठाना चाहिए। जनता की मांग है कि इस पार्क का जल्द से जल्द सौंदर्यीकरण किया जाए ताकि यह फिर से एक सुंदर और उपयोगी स्थान बन सके। तो वहीं पार्क को लेकर सही मायनों में जीवंत करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का सक्रिय होना बेहद ही जरूरी है। मैं यही कहूँगी पार्क के बारे में, 25 साल बीत चुके हैं। उससे पहले इसका निर्माण हुआ होगा, वो शायद मेरे सामने तो नहीं हुआ था, हुआ होगा। जो कुछ समय सही रहा, उसके बाद ये स्थिति इसकी बहुत ख़राब हो चुकी है। कोई संज्ञान नहीं लेता, ना नगर पालिका, ना हमारे विधायक, ना हमारे पूर्व विधायक, कोई इसमें देखभाल करने नहीं आता है कि इसकी हालत क्या है। और इसकी स्थिति, पार्क की परिस्थिति ऐसी है कि वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, आप खुद इसको देख सकते हैं। अब रही गाय की बात, गाय ठीक है, बत्ती हैं यहाँ पर, कोई बांध देते हैं धूप में, वैसे भी बांध देते होंगे। अगर नगर पालिका की गाड़ी यहाँ पर खड़ी होगी तो फिर बाहर के पब्लिक तो वो करेगी, गाड़ी भी खड़ी करेगी, गाय भी बांधेंगे, बकरी भी बांधेंगे, सब कुछ होगा। इसको चाहते हैं हम, इसका सौंदर्यीकरण हो, कुछ भी, या बच्चों की एजुकेशन के बारे में कुछ भी हो जाइए, इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।